हैप्पी करवा चौथ ऑल ऑफ यू। सॉरी मेरा ये ब्लॉग आने में थोड़ा सा देर हो गई। एक्चुअली मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो आइए देखते हैं करवा चौथ मैंने इस बार अपना कैसे सेलिब्रेट किया। मैंने खुद से ही मेहंदी लगाया था इस बार। तो आइए सबसे पहले दिखाते हैं मैंने कैसे शुरुआत की अपनी करवा चौथ की तैयारी। तो देखिए मैंने कैसे मेहंदी लगाई। ये देखिए बैक साइड में मैंने लगा ली है, ये देखिए। और अब फ्रंट साइड में कर रही हूँ। बस सिंपल सी ही लगाऊंगी। तो आइए लगाते हैं मेहंदी, फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे लगी। तो ये देखिए मेहंदी मैंने लगा ली है और अपने फिंगर टिप्स को भी फिल कर लिया है। तो सिंपल सी लगाई है बट अच्छी लग रही है ना। मेहंदी लगाने के बाद हाथ बहुत सुंदर लगते हैं और दोनों हाथों में मैंने ही लगाया है। तो ये देखिए ये रहा मेरी मेहंदी का फाइनल लुक। मैंने बहुत टाइम तक नहीं लगाया है और उंगलियां जो ये हैं इनको फिल मैंने अभी किया था आधे घंटे पहले और फिर अभी मैंने छुटा दिया है। तो देखिए ये रही मेरी मेहंदी करवा चौथ की। अब लग गई है, अच्छी लगती है ना। हाथ बहुत सुंदर लगते हैं मेहंदी लगने के बाद। ये रही मेरी मेहंदी। अब आगे मैं क्या पहनूंगी वो भी आपको सब दिखाऊंगी कि। और देखिए ये सामने मैं पहनने वाली हूँ, ये है मेरी लहंगा साड़ी। आज मैं इसी को पहनूंगी शाम में। और इसके साथ का ब्लाउज़ है, आई थिंक वो मुझे थोड़ा सा टाइट ना पड़े इसलिए मैंने इसके ऑप्शन में दूसरा ब्लाउज़ भी निकाल के रख लिया है। और इसके साथ मैं ये सेट वियर करूँगी और इससे मैचिंग की ये बैंगल्स हैं। ये वैनिटी बॉक्स है मेरा, मंगलसूत्र, रिंग ये मेरी इंगेजमेंट की रिंग है बड़ी वाली। और ये सिंदूर मेरी शादी का सिंदूर है इसमें, तो इसे ही आज मैं पहनूंगी। और ये जो है ये पैर में लगाने के लिए महावर है, रंग हम लोग इसको रंग बोलते हैं, आलता। और ये मेरी क्रीम, और ये क्या बोलते हैं लॉरियल का माइक्रो इसेंस, क्रिस्टल माइक्रो इसेंस जेल है। ये पहले अप्लाई करूँगी उसके बाद फिर मेकअप करूँगी। और मेकअप का सारा सामान मेरा वैनिटी बॉक्स में है। तो अभी बस फटाफट से सब काम कर लेते फिर तैयार होते हैं और आपसे मिलते हैं। ये रहा मेरा पूजा का सामान। देखिए ये है करवा मेरा, और ये करवा के ऊपर की 2 प्लेट एक्चुअली गौरी माता का भी करवा होगा क्योंकि हम लोटे में बनाएंगे ये। तो एक प्लेट लोटे के लिए और एक प्लेट मेरे करवा के लिए। उसके ऊपर के ये 2 दिए और ये सिक्का, और ये है पूजा का कैलेंडर, और ये थाली। अभी इसमें बहुत सारा सामान रखना है। और ये हल्दी चावल का ये लिक्विड है, इससे यहाँ पे हम फूल बनाएंगे, उसी के ऊपर करवा रखेंगे, स्वास्तिक भी बनाएंगे। और ये फूल बत्ती है। और देखिए करवा में हमारे यहाँ ये अंदर डाला जाएगा, ये हैं चावल के लड्डू। और ये पूड़ियाँ हैं, छोटी छोटी सी पूड़ियाँ, 4-4 पूड़ियाँ करके डाली जाएंगी, 4 इसमें 4-4 इसमें। तो बस ये हो गई मेरी तैयारी। तो अब आइए जल्दी से फटाफट हम नहा लेते हैं, फिर पूजा की तैयारी करके आपसे मिलते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे सारी पूजा की तैयारी कर ली है। कैसे करवा और ये गौरी माता का करवा पूरा उसको मैंने हल्दी से सजा के, फिर नीचे हल्दी की चौकी बनती है, स्वास्तिक बनता है, फिर उसमें कलश रख के पूरा तैयार कर दिया है मैंने। और मेरी पूजा की तैयारी हो चुकी है। और बस अब बस मैं बाहर चांद बनाऊंगी हल्दी से ही, और उसके बाद फिर मैं तैयार होंगी। तो देखिए सारी पूजा की तैयारी मेरी हो चुकी है, अब बस मेरे को तैयार होना बाकी है।
देखिए हमने चांद बना लिया है बाहर। तुलसी जी के पास पोर्च में बनाया है। इनकी भी पूजा करते हैं। और यहाँ पे मैं तैयार होके आ चुकी हूँ और मैंने पूजा भी स्टार्ट कर दी है। तो सबसे पहले जो करवा के ऊपर दिए रखे जाते हैं उनको मैं जला रही हूँ। कलश का दिया मैं जला चुकी हूँ और बस दिया जलाने के बाद फिर पूजा स्टार्ट कर देंगे। तो ये करवा का कैलेंडर हमने सेलो टेप की हेल्प से इसमें दीवार पे चिपकाया हुआ है और उसके नीचे हम लोग क्या वो बोलते नहीं, हाथ में हल्दी लगा के जो हाथा लगाए जाते, थापा हम लोग बोलते हैं। तो शगुन के वो 5 पहले लगाते, कोई भी पूजा होती है तो पहले वो थापा लगाते हैं, फिर उसी के ऊपर हमने वो कैलेंडर पूजा का टांग दिया है। और अब मैं पूजा स्टार्ट करूँगी। तो बस आइए देखते हैं कैसे पूजा में करते हैं। बस नॉर्मल जैसे पूजा होता है प्रोसेस, वही प्रोसेस इसमें भी है सारा। अब यहाँ पे मैंने पूजा करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले मैं जल अर्पण कर रही हूँ और फिर सारे जैसे आगे का प्रोसेस होता है जो भी चढ़ता है वो सारा करूँगी। अब यहाँ पे मैं सारी पूजा करने के बाद आरती कर रही हूँ। और आरती अब करने के बाद फिर आरती को घूमा जाता है। तो वही मैं घूम रही हूँ कि आरती करने का जब तक घूमा नहीं जाता तब तक आरती कंप्लीट नहीं होती है। तो बस अभी पूजा हो गई है मेरी। पहले ये अंदर कैलेंडर में करवा माता के पास करवा रख के पूजा करते हैं। फिर अब इसके बाद हमारे यहाँ बाहर चांद जो अभी मैंने हल्दी का बनाया था उसकी पूजा करूँगी। तब फिर उसके बाद मैं चांद देखने जाऊँगी। और यहाँ पे शिमला में सब जगह चांद नहीं दिखता है, यहाँ पे 2-3 जगह इसमें ही चांद दिखता है केवल। तो एक तो मॉल रोड है और एक जहाँ हम रहते हैं वहीं पास में ही ऊपर खाली हमको सीढ़ियाँ चढ़ के जाना है। तो बस वहाँ पे हम जाएंगे और चांद का इंतज़ार करेंगे। और ये देखिए घर की पूजा करने के बाद अब हम लोग आ गए हैं बाहर, जब मैंने जहाँ बोला था कि जहाँ से चांद दिखेगा वहीं पे। और चांद का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। एक्चुअली हमको 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ा था पूरा चांद का। थक गए थे चांद जी का इंतज़ार करते करते हम लोग, बट क्या कर सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पे लंबे इंतज़ार के बाद चांद निकल आया है और अब हमने चांद भगवान की पूजा करना भी स्टार्ट कर दिया है। एक्चुअली यहाँ गूगल में चांद का जो टाइमिंग था, मून राइज टाइमिंग, वो 8 बजे का था। तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग 8:15 तक आ गए थे। बट चांद बहुत लेट निकला था, 9:15 पर निकला था आई थिंक। और बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ा, बट क्या कर सकते हैं। और ठंडा इतना था कि पूछिए मत। मुझे लगा था कि बस जब निकलेगा पूजा करके तुरंत आना ही है। और मैं मास्क पहन के आई थी बट मैंने हटा दिया था। एक्चुअली जब हम आए थे तो उस समय बिल्कुल रस नहीं था, क्योंकि मैंने बोला ना मैं बहुत पहले आ गई थी। बट बाद में धीरे धीरे रस बढ़ गया था। बट हम जहाँ खड़े थे वहाँ हमने पहले से एक जगह सेफली चुन ली थी। बहुत जहाँ ज़्यादा स्पेस था, ग्राउंड था, वहाँ पे हम नहीं खड़े थे, एकदम किनारे पहाड़ी साइड में खड़े थे। तो बस ये हमने चांद भगवान की पूजा कर ली है। और अब बस चांद भगवान को हम अर्घ देंगे। हमारे यहाँ होता है अर्घ दिया जाता है अपने बाल की लट निकाल के उसको नथ से लगा के। तो नथ तो मैं पहनी नहीं थी, नोजपिन पहनी थी, तो नोजपिन पे लगा के चांद देवता को अर्घ दूंगी। और अपने सुहाग की सलामती मांगी जाती है इसमें अर्घ देते टाइम। तो बस वही प्रोसेस मैं अभी यहाँ कर रही हूँ। और इसके बाद फिर मैं अपनी चांद की पूजा करूँगी। और इसी भी है साथ में। बहुत परेशान कर रही थी, ठंडा था बहुत लंबा, हम लोगों को आई थिंक 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ा था। बट कोई नहीं, अब इतना तो बनता ही है, जब पूरे दिन व्रत रखा था तो 1 घंटा और सही। फिर अब चांद की पूजा करने के बाद ये देखिए मैं अपने पति देव की पूजा करूँगी। उनको टीका लगाऊंगी, मीठा खिलाऊंगी। और टीका जब मैं लगा रही थी तो इसी बड़े ध्यान से देख रही थी, फिर मैंने उसको भी लगा दिया। तो बस यही रहा मेरा करवा चौथ सेलिब्रेशन। ऐसे मैंने अपने करवा चौथ सेलिब्रेट किया। फिर हम लोग घर आ गए थे और घर पे फिर हस्बैंड ने मुझे पानी पिलाया, फिर खाना हम लोगों ने खाया। बस बहुत लेट हो गया था। तो कैसा लगा मेरा करवा चौथ ब्लॉग? अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।